फिल्म की शुरुआत में हमें 3 लेडीबग्स को दिखाया जाता है जो अभी अभी अंडे से बाहर निकलती है और वो उड़ने की कोशिश करती है। तब उनके माता पिता उनके पास आते हैं और उन्हें उड़ना सिखाते हैं और वो घास और फूल के ऊपर से मस्त उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी छोटी लेडीबग्स को झाड़ियों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए अपने परिवार से बिछड़ जाती है। वो एक छोटी सी मक्खी का पीछा करती है जो काफी खुश होती है और हंस रही होती है। वो उसका पीछा करते करते जंगल से काफी दूर निकल जाती है। मक्खी जैसे ही बैठती है, लेडीबग्स भी उसके पास में बैठ जाती है और मक्खी से बात करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर 4 बड़ी मक्खियां आ जाती है और वो लेडीबग्स को घेर लेती है और जोर जोर से भिनभिनाने लगती है, जिससे लेडीबग्स डर जाती है और वहां से छलांग लगा देती है और उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी लेडीबग एक चट्टान से टकरा जाती है और एक दरार में गिर जाती है। मक्खियां काफी देर तक उस दरार के पास रुकती है, फिर चली जाती है। दरार में गिरने से लेडीबग का एक पंख टूट जाता है। फिर लेडीबग उड़ने की कोशिश करती है, पर एक पंख से उड़ना उसके लिए आसान नहीं होता है। तभी शाम हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। फिर बेचारी लेडीबग बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाती है, पर वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। फिर वो बारिश से बचने के लिए लोगों के द्वारा छोड़े हुए एक चीनी के डब्बे में घुस जाती है और पूरी रात उस डिब्बे में बिताती है। फिर सुबह कुछ आवाजें सुनकर वह उठती है और बाहर देखती है तो कुछ कीड़े खाने का सामान ले जा रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि काली चींटियों का झुंड वहां से गुजर रहा होता है और उनके लीडर को चीनी की खुशबू आती है और वो चीनी के डब्बे की तरफ भागता है। उसे अपनी ओर आता देख लेडीबग्स वापस डिब्बे में घुस जाती है और चिंटी का ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। वह चीनी चख कर देखता है और खुशी से अपने सारे साथियों को सिग्नल भेजता है, तो वो सब भी डिब्बे की ओर आ जाते हैं और उस डिब्बे को उठाकर अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में चींटियां डिब्बे को झुकाती है, जिससे लेडीबग चीनी के नीचे फंस जाती है। फिर वो चींटियां डिब्बे को गिरा देती है तो लेडीबग डिब्बे से बाहर गिर के बेहोश हो जाती है। अब चींटियां चीनी को इकट्ठा करती है और फिर लेडीबग की मदद के लिए जाती है। तभी वहां एक छिपकली की नजर उन पर पड़ती है और वो चिल्लाती है, जिससे डरकर चींटियां चीनी के टुकड़ों के पीछे छुप जाती है। फिर छिपकली चींटियों के लीडर के पास आती है और उसे खाने की तैयारी करती है। तभी लेडीबग को होश आ जाता है और वो डिब्बे के अंदर जाती है और वहां से आवाज निकालती है, जिससे छिपकली डर जाती है और वापस पत्थरों में घुस जाती है। अब खतरा टल चुका था। फिर चींटियां लेडीबग के पास जाती है और उससे बात करती है, तो लेडीबग कहती है कि वो अब उड़ नहीं सकती है। तो चींटियां उसे अपने साथ चलने का बोलती है और फिर वो अपना सफर शुरू करते हैं। और फिर गुस्से वाली लाल चींटियों की नज़र काली चींटियों पर पड़ती है और वो उनका रास्ता रोक लेती है। काली चींटियां रुक जाती है और थोड़ी चीनी डिब्बे से निकालकर लाल चींटियों को गिफ्ट करती है और डिब्बा लेकर जाने लगती है। अब लाल चींटियां बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन्हें सारी चीनी नहीं मिली थी और वो काली चींटियों का पीछा करने लगती है। तभी काली चींटियां एक ढलान से डिब्बे के अंदर बैठकर उसे गिरा देती है। फिर लाल चींटियां एक खाली सोडे की बोतल ढूंढकर उसमें बैठकर ढलान से गिर जाती है और फिर काली चींटियों का डब्बा और लाल चींटियों की कैन पानी में गिर जाती है और बहने लगती है। तभी लेडीबग डिब्बे से पानी में गिर जाती है। अब काली चींटियां अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक दूसरे को पकड़कर एक जंजीर बनाती है और लेडीबग को बचा लेती है। फिर उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा झरना आता है, तो वो सब जल्दी से डिब्बे के अंदर चले जाते हैं और झरने से गिरने लगते हैं और मछली व लाल चींटियां भी उनके पीछे पीछे गिर जाती हैं। लेकिन मछली और लाल चींटियों का कैन पत्थरों में फंस जाता है। फिर लाल चींटियां कैन से निकलकर बच जाती है। फिर काली चींटियां चीनी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी लेडीबग को जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। फिर पास में ही वो एक लेडीबग का झुंड देखती है, जिसे देखकर वो उड़ने की कोशिश करती है, पर एक पंख होने की वजह से उड़ नहीं पाती है। फिर दुखी होकर वो वापस चींटियों के साथ जाने लगती है। फिर अगले दिन सड़क पार करते हुए काली चींटियों को लाल चींटियां देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। तो काली चींटियां कार आती हुई भी देखकर रुकती नहीं है और सड़क पार करने लगती है और लाल चींटियों का लीडर भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन लाल चींटियां डर जाती है और भागने लगती है। फिर काली चींटियां कार से किसी तरह बच जाती है और अपने घर पहुंच जाती है।
फिर लेडी बग देखती है कि हर एक चींटी अपने लाए हुए सामान को रानी के सामने रखती है और अगर रानी चींटी खुश होती है तो वो उन्हें एक अंडा देती है। जैसे ही रानी चींटी चीनी को खाती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और ढेर सारे अंडे देती है। और इसी दौरान लाल चींटियों का लीडर काली चींटियों के घर का पता लगा लेता है और वो गुस्से में अपनी रानी के पास जाता है और सब कुछ बताता है। फिर रानी चींटी उन्हें हमले की तैयारी करने का बोलती है और लाल चींटियों की बहुत बड़ी सेना पत्थर, गुलेल और कीड़े मारने की दवा लेकर रेडी हो जाती है और काली चींटियों की घर की तरफ बढ़ने लगती है। अब रात भी हो जाती है और काली चींटियां शांत होकर लेडीबग के साथ सो रही होती है। जब सुबह काली चींटियां उठ के देखती है तो बहुत बड़ी लाल चींटियों की सेना उनके घर को घेरे हुए होती है और गोले बारूद भी फेंकने लगती है। काली चींटियां अपने बचाव में रुई की डंडियां और नमक से हमला करती है, लेकिन लाल चींटियों के हमले से उनका ज्यादा नुकसान होता है। हालात को देखते हुए रानी चींटी चींटियों के लीडर व लेडीबग को चींटियों के साइंटिस्ट के पास भेजती है। समस्या को सुनने के बाद साइंटिस्ट अपना रखा हुआ सामान संभालता है तो उसे माचिस की डिब्बी और कुछ पटाखे नजर आते हैं। चींटियां पटाखों को घर के ऊपर रखती है, लेकिन लाल चींटियां भी उनके घर के दरवाजे पर हमला करने की तैयारी कर चुकी होती है। फिर काली चींटियों का लीडर माचिस की डिब्बी खोलता है और देखता है कि इसमें तो सिर्फ एक तिल्ली है। फिर वो तिल्ली जलाता है और पटाखे पर लगाता है और पटाखा जाकर लाल चींटियों पर गिरता है और एक तेज धमाका होता है। काफी सारी चींटियां मारी जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में तिल्ली बुझ जाती है और इस धमाके से लाल चींटियां और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर लेडीबग देखती है कि उसके नए पंख निकल रहे हैं तो वो चींटियों से वादा करती है कि वो उड़कर माचिस की डिब्बी लेकर आएगी, लेकिन वो कहती है कि मुझे उड़ने के लिए मदद चाहिए। तो चींटियां उसके लिए एक कागज का जहाज बनाती है और लेडीबग उसके ऊपर बैठकर उड़ने लगती है और काली चींटियां जल्द ही उसके वापस आने का इंतजार करती है। फिर लेडीबग एक मकड़ी को देखती है जो माचिस लेकर जा रही होती है। लेडीबग उसका पीछा करती है और देखती है कि मकड़ी एक खिलौने के घर में रहती है। लेडीबग वहां चुपके से पहुंचती है पर तभी उसे पीछे से एक मेंढक पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। लेडीबग खिड़की को पकड़ लेती है। फिर वो मेंढक उसे जोर से खींचता है तो खिलौने का घर उसके ऊपर गिर जाता है और मेंढक मर जाता है। ये देखकर मकड़ी काफी खुश होती है और लेडीबग की जरूरत समझकर वह माचिस की डिब्बी उसे दे देती है। फिर लेडीबग माचिस की डिब्बी लेकर तेजी से लाल चींटियों की सेना के ऊपर से उड़ते हुए काली चींटियों के पास आ जाती है और चींटियों का लीडर उसे धन्यवाद करता है और फिर काली चींटियां पटाखों से लाल चींटियों पर हमला करती है और तेज धमाकों की वजह से लाल चींटियों की सेना तबाह हो जाती है, पर साथ में ही काली चींटियों का घर भी तबाह हो चुका था। फिर लेडीबग और बची हुई चींटियां मलबे से बाहर निकलती है और फिर कुछ समय बाद लेडीबग बड़ी हो चुकी होती है और उसका पूरा परिवार होता है और चींटियां भी नया घर बना चुकी होती है, पर लेडीबग और चींटियों की दोस्ती अभी भी कायम होती है और वो रोज एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोस्तों यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।